She crouched close to the sleeping face of the young American. It was piteously thin face, she thought, and the lips were twisted. अब जैसे ही जो डॉक्टर सदाव होते हैं वो उन्हें कहते हैं कि इन्हें एनेस्थेटिक दे दो, तो वो क्या करती है, बैठती है और वो सोते हुए उस अमेरिकन को देखती है। तो उसका एकदम दयावान चेहरा होता है, एकदम पतला सा होता है। उसके लिप्स जो हैं वो भी कैसे होते हैं, एकदम ट्विस्टेड होते हैं, यानी कि उसको बहुत मार पड़ी होती है। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट। और ये क्या कह रहे हैं कि जो इंसान है उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, भले वो जाने या ना जाने। वॉचिंग हिम शी वंडर इफ द स्टोरी दे हेयर्ड सम टाइम ऑफ सफरिंग ऑफ द prisoner were true. They come like the flickers of rumor told by words of mouth and always contradicted. अब यहाँ पर ये क्या कह रही है, वो उसको देखते देखते ये सोच रही है, वो सोच रही है कि जो स्टोरी हमें बताई जाती है कि जो जेल में कैदी होते हैं उन्हें कैसे मारा जाता है, पीटा जाता है, ये सारी बातें हमें बताई जाती है, तो एकदम र्यूमर की तरह आती हैं ये। और लोग जो है हमेशा कॉन्ट्राडिक्टेड, यानी कि इसको झूठ बोल देते, कह देते कि नहीं, सच में इतना ज़्यादा टॉर्चर नहीं करते, लेकिन एक्चुअल में इतना ज़्यादा टॉर्चर करते उस इंसान को देखते हुए ये सोच रही है। In the newspaper, the report were always that whatever the Japanese army went to, the people received them gladly with cries of joy at their liberation. अब क्या होता है कि न्यूज़पेपर में हमेशा ये आता है कि जब भी जापानीज़ की जो आर्मी है वो कहीं पे भी जाती है तो लोग उनको एकदम प्यार से मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं उनको देख के, ये सोच के कि हमें लिबरेशन, यानी कि हमें जो है वो फ्रीडम मिल गई है। But sometimes she remembers such a man as a General Takima, who at home beat his wife cruelly, though no one mentioned it now. He that he had fought so victorious a battle in the Manchuria, and if the man like that could be so cruel to the woman in his power, would he नॉट बी क्रूअल टू द मैन टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस। अब यहाँ पर क्या कहती है, यहाँ पर ये सोच ही रही होती है, उतने में उसे किसकी याद आती है, जनरल टाकीमा की याद आती है। और जो ये सोचती है कि वो अपने वाइफ को जो है घर पे बहुत मारता पीटता है, तो जो अभी जो है वो अपने वाइफ को घर पे बहुत मारता है और उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, लेकिन कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज उन्होंने एक बैटल जीत ली है मंचूरिया में, और चाइना, मंचूरिया जो है वो एक चाइना के 3 स्टेट्स को मिला के बना हुआ है, ठीक है। तो मंचूरिया की बैटल जीत ली है, तो चाइना को हरा दिया और जर्मन को जापानीज़ को जो है वो जिता दिया है, ठीक है। इसीलिए जो है लोग इनकी ये वाली बात भूल जाते हैं कि इन्होंने अपने वाइफ के साथ कैसा टॉर्चर किया। और ऐसा इंसान जो अपने वाइफ को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर सकता है, तो वह ऐसे इंसान को, यानी कि उस अमेरिकन को कितना ज़्यादा टॉर्चर किया होगा। शी होप एंशियसली दैट दिस मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर। इट वॉज एट दिस मोमेंट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार ऑन हिज नेक जस्ट अंडर द ईयर। अब वो सोच ही रही होती है कि होप्सो कि ये इंसान ने इतना ज़्यादा, ये इंसान को ना टॉर्चर किया गया हो, वो ऐसा सोचती है। और उसी के साथ वो क्या देखती है, उसके गले में एक स्कार देखती है, ऐसे स्कार कुछ पड़े होते हैं 3-4 लाइन, ठीक है, वो देखती है जस्ट अंडर द ईयर। और वो तभी समझ जाती है कि इसको भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। थो स्कार शी मर्मर्ड लिफ्टिंग हर आइज टू दी सदाव। तो सदाव को देखते हुए क्या कहती है, थो स्कार, देखो इसके भी है जो स्कार्स पड़े हुए हैं। बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन वो जो डॉक्टर है वो आंसर नहीं करते हैं। एट दिस मोमेंट ही फेल द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्श डेंजरसली नियर द किडनी। अब यहाँ पर वो क्या देखते हैं, वहाँ पे ये देखते हैं कि उसी मोमेंट पे जो देखते हैं कि उनका जो टिप है इंस्ट्रूमेंट का, वो स्ट्राइक करता है किसी हार्ड चीज़ में, एकदम टक ऐसी आवाज़ आती है नियर द किडनी, किडनी के पास से वैसी आवाज़ आती है। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर। He probed with his finger, delicately familiar with the every atom of the human body. अब यहाँ पर क्या होता है, नियर द किडनी, यानी कि उनको आवाज़ आती है, तो ये पता चल जाता है कि जो बुलेट है वो लगी कहाँ है। और उसी समय पे उनके सारे थॉट्स जो है चले जाते हैं और उनको सिर्फ एकदम शांति मिल रही होती है। और वो अपने फिंगर के साथ प्रोब करना मतलब सर्च करना, तो अपने फिंगर के साथ उस गोली को ढूंढने लगते हैं। उन्होंने ग्लव्स पहने होते हैं, तो हाथ डाल के ही डायरेक्ट चोट के अंदर गोली को ढूंढने लग जाते हैं। बिकॉज जो है वो हर एक एटम, यानी कि वो ह्यूमन बॉडी के बारे में सब कुछ अच्छे से जानते थे, इसीलिए वो जो है ढूंढना चालू कर देते हैं। His old American professor of the anatomy had seen to that knowledge. Ignorance of the human body is the surgeon cardinal sin, sirs. He had thundered at his class year after year to operate without a complete knowledge of the body, as if you had made it anything less than दैट इज़ मर्डर।
अब यहाँ पर इनके जो एक ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर थे, तो वो जब उन्हें पढ़ाया करते थे, एनाटॉमी के थे, एनाटॉमी मतलब ह्यूमन के बॉडी के अंदर के बारे में पढ़ना, ह्यूमन की बॉडी को डाइसेक्ट करके पढ़ना, ठीक है, उसे काट के उसके एक एक पार्ट को जानना, ठीक है, तो ये होता है एनाटॉमी। वो प्लांट के लिए भी हो सकता है और एनिमल के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एनाटॉमी के जो प्रोफेसर थे, तो उन्होंने ये नॉलेज दी थी। और क्या नॉलेज दी थी कि कभी भी अगर आप ह्यूमन बॉडी, एक सर्जन बन रहे हो और ह्यूमन बॉडी को अच्छे से जान नहीं रहे हो, उसके एनाटॉमी जो है वो अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो, तो आप अपना सबसे पहला पाप कर रहे हो। और अगर आपको बॉडी के बारे में कुछ भी अच्छे से पता नहीं है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है आपको, और आप कुछ कर रहे हो, तो आप एक मर्डर की तरह जो है कर रहे हो। ऐसा कौन समझाते थे? उनके ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर बताया करते थे। It is not quite at the kidney, my friend, Sadao murmured. It was his habit to murmur to the patient when he got himself in an operation, my friend. He always called his patient, and so he did, forgetting that this was his enemy. अब क्या होता है कि यहाँ पर वो हमेशा जो है वो क्या, अब डॉक्टर सदाव जो है उनकी आदत होती है कि कुछ कुछ वो बड़बड़ाते रहते हैं जब वो ऑपरेशन करते हैं, भले वो सामने वाला पेशेंट सुने या न सुने, तो वो क्या कहते हैं उसको, और उनकी आदत होती है कि वो अपने पेशेंट को हमेशा क्या कहते हैं, माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि किडनी के पास तुम्हें गोली नहीं लगी, तुम बच गए मेरे दोस्त, और फिर उसे क्या कहते हैं, मेरे दोस्त कहते हैं। और ये भूल जाते हैं कि वो जो है वो क्या है, उनका दोस्त नहीं, वो इनका एनिमी है। Then quickly, with the cleanest and most precise of incision, the bullet was out. The man quivered, but he was still unconscious. Nevertheless, he muttered a few English word. अब यहाँ पर क्या होता है, then quickly जो है बुलेट बाहर आ जाती है, इंसिशन यानी कि सर्जिकल कट, तो कट करके वो जो है बुलेट को बाहर निकाल लेते हैं। और वो जो मैन होता है वो अभी भी कैसा होता है, कांपने लगता है। क्यूवर्ड का मतलब होना है कांपने लगना, और प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट, ठीक है। तो वो कांपने लगता है, और लेकिन वो स्टिल एकदम अनकॉन्शियस रहता है, उसे कुछ पता नहीं चलता, लेकिन वो कुछ इंग्लिश के वर्ड जो है वो बोलता है। क्या कहता है वो, देखो, गट्स ही मटर्ड चोकिंग, दे गॉड्स माई गट्स। अब यहाँ पे वो क्या कहता है, गट्स। गट्स का मतलब क्या होता है, किसी के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है ना, ऐसा हम कहते हैं कि मेरे अंदर ये गट्स है, हम ये कर ले जाएंगे, तो स्ट्रेंथ, ठीक है। तो वो कहता है गट्स। और क्या कहते हैं कि अभी तक उन्होंने मेरे गट्स नहीं देखी। किसने नहीं देखी अभी तक उनकी गट्स? जापानीज ने नहीं देखी। सदाव, हाना क्राइड शार्पली। अब जो हाना है वो कहती है सदाव, यानी कि देखो ये क्या कुछ कह रहा है। हश, सदाव से। और सदाव जो होते हैं वो क्या कहते हैं, हश, चुप रहो, उसे जो बोल रहा है बोलने दो। द मैन सैंक अगेन इनटू द साइलेंस सो profound that Sadao took up his wrist, hating to touch of it, yet there was still a pulse, so faint, so feeble, but enough if he wanted the man to alive to give the hope. अब यहाँ पर क्या होता है कि इतना बोलते ही अचानक से एकदम चुप हो जाता है, तो जो डॉक्टर है वो उसका हाथ पकड़ते हैं, उसका wrist पकड़ते हैं, देखने के लिए कि ये अभी भी जिंदा है या नहीं जिंदा। लेकिन वो क्या देखते हैं कि उसकी पल्स चल रही है, लेकिन एकदम धीरे। फीबल का मतलब होता है एकदम वीक, धीरे धीरे चल रही है। और इतनी तो है, अगर इस मैन को हम जिंदा करना चाहें तो अभी भी हम इसे जिंदा कर सकते हैं। बट सर्टेनली आई डो नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लीव, ही थॉट। लेकिन वो मनी में क्या सोच रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि ये इंसान जिए। एक तरफ उसे वो ठीक भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो नहीं चाहते कि वो जिए। नो मोर एनास्थेटिक, ही टोल्ड हाना। अब हाना जो है वो फिर से एनास्थेटिक देने जा रही होती है, तो वो क्या कह देते हैं, नो मोर एनास्थेटिक, यानी कि अब जो है एनास्थेटिक की ज़रूरत नहीं है, तो मत दो। ही टर्न एज स्विफ्टली एज थॉट ही हैड नेवर पॉज्ड, एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन ही चूज अ स्मॉल वायल, एंड फ्रॉम इट फिल्ड अ हाइपोडर्मिक एंड थ्रस्ट इट इनटू द पेशेंट लेफ्ट आर्म। अब यहाँ पर वो क्या करते हैं, हल्के से जो है एक व्हील का मतलब होता है वो कांच की बॉटल होती है ना, जिसके अंदर ऐसे दवाई भरी होती है, और डॉक्टर इंजेक्शन यहाँ से डालकर जो है वो दवाई को ऐसे निकालते हैं, तो वो होता है, ये हमारा होता है व्हील। और क्या करते हैं, हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक का मतलब होता है निडल, ठीक है, ये निडल हाइपोडर्मिक का मतलब। और थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, पुष्ट कर देना। तो वो क्या करते हैं, उस बॉटल से दवाई को इंजेक्शन में भरते हैं, और थ्रस्ट मीन्स उस पेशेंट के लेफ्ट आर्म पे डाल देते हैं। देन पुटिंग डाउन द निडल ही लुक द मैन wrist again. The pulse under his finger flutter once or twice and then grow stronger. अब यहाँ पर वो क्या होता है, फिर से वो जो निडल को रख देते हैं और वो पेशेंट के हाथ में देखते हैं, तब जो पल्स होती है उसके फिंगर के पास वो फ्लटर करती है एक दो बार, एंड देन धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। This man will live in spite of all, he said to Hannah and sighed. The young man woke so weak, his blue eyes so terrified when he perceived. अब यहाँ पर वो हाना को क्या कहते हैं कि ये मैन जो है अब अच्छे तरीके से जी सकता है, अभी ये जो है खतरे के बाहर है। और वो इंसान भी कुछ बोलता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा वीक होता है, वो अपनी आँखें खोलता है तो उसकी ब्लू आइज़ होती हैं,
तो जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, ठीक है। वेयर ही वॉज, कि वो है कहाँ, वो कहाँ है, एक जापानीज लोगों के घर पे, अपने एक दुश्मन एनिमी के घर पे है। देन हाना फेल्ट कंपाइल्ड टू अपोलोसाइज शी herself serve him for none of the servant will enter the room। लेकिन हाना जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील करती है और वो उसे खुद खाना देती है, बिकॉज कोई भी सर्वेंट जो था वो उसके रूम में आने के लिए तैयार नहीं था। When she come in the first time she saw his summon his small strength to be prepared फॉर सम फियरफुल थिंग। अब जब हाना सबसे पहली बार उसके रूम में आती है तो वो क्या देखती है कि वो अपना स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है, ठीक है, कुछ हिम्मत इकट्ठा कर रहा है, ये सोच के कि अभी ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे, कुछ फियरफुल थिंग करेंगे, खुद को प्रिपेयर कर रहा है कि अब मेरे साथ ये लोग शायद मुझे मारेंगे या फिर कुछ करेंगे। डोंट बी अफ्रेड शी बेग्ड हिम सॉफ्टली। लेकिन वो क्या कहती है शांति से कि तुम डरो मत, इंग्लिश में कहती है तुम डरो मत। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैप्स। लेकिन अब वो सांस लेते हुए कहता है कि लेकिन आपको इंग्लिश बोलना कैसे आती है। आई वॉज लॉन्ग टाइम इन द अमेरिका, शी रिप्लाइड। वो क्या कहती है कि मैं बहुत लंबे समय तक अमेरिका में रही, वो ऐसा कहती है। शी सॉ दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट, एंड सो ही knelt and fed him gently from the porcelain spoon। He ate unwillingly but still he ate। ही एट अनविलिंगली बट स्टिल ही एट। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हाना जो है वो देखती है कि उसको आगे भी कुछ रिप्लाई करना चाहता रहता है लेकिन वो बोल नहीं पाता, तो वो अपने घुटनों के बल बैठती है और उसे खाना खिलाने लगती है। पोर्सिलीन मीन्स ये एक चीज़ होती है वाइट कलर का, इसी वाइट कलर के चीज़ का चम्मच बना होता है, ठीक है। तो वो जो है उससे उसको खिलाने लगती है, लेकिन वो खाना तो नहीं चाहता, लेकिन स्टिल वो खाना खा लेता है। नाउ यू विल soon be stronger, she said, not liking him and yet moved to comfort him। अब वो कहती है कि अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे, लेकिन वो उसे मन ही मन पसंद नहीं कर रही होती, लेकिन उसे जो है थोड़ा कंफर्ट करने के लिए वो ऐसा कह देती है कि तुम अब जल्दी ठीक हो जाओगे। ही डिड नॉट आंसर, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता। when सडाओ कम इन द थर्ड डे आफ्टर ऑपरेशन ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप हिज फेस बोल्डनेस विद द इफॉर्ट। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब सडाओ ऑपरेशन के 3 दिन बाद आता है तो वो क्या देखता है कि जो यंग इंसान है वो बैठा हुआ है और उसका बोल्डनेस, ठीक है, फेस बोल्ड, ब्लडनेस मीन्स पेल येलो कलर का उसका पूरा मुंह हो जाता है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही आता है तो वो क्या देखता है सडाओ कि वो बैठा हुआ है। ले डाउन सडाओ क्राइड, डू यू वांट टू डाई। वो कहता है जल्दी लेटो, तुम्हें क्या मरना है। ही फोर्स द मैन down gently and strongly and examine the wound। you may kill yourself if you do this sort of thing, he scolded। अब यहाँ पर क्या होता है कि सडाओ जो वो एकदम डॉक्टर वाले फॉर्म पे आ जाता है और क्या कहता है, उसे एकदम शांति से लेटाता है और उसके चोट को देखता है और कहता है कि तुम खुद को मार लोगे अगर तुम ऐसी चीज़ें करोगे तो, और उसे थोड़ा डांटता है कि आज से ऐसा मत करना। Where are you going to? What are you going to do with me? The boy muttered. He looked just now barely 17। Are you going to hand me over? अब यहाँ पर वो जो बच्चा है यानी कि जो वो अमेरिकन है, पहले तो 25 ईयर का उन लोग गेस कर रहे थे, लेकिन वो एक्चुअली में 17 तक का होता है, ठीक है। और वो क्या पूछता है कि अब आप लोग मेरे साथ क्या करोगे, ठीक है। ये क्या पूछता है, आप हम क्या मुझे आप अब पुलिस के पास दे दोगे, ऐसा कौन पूछता है, वो 17 ईयर का अमेरिकन पूछता है। For a moment Sadao did not answer. He finished his examination and then pulled the silk quilt over the man। अब सडाओ जो है वो कुछ रिप्लाई नहीं देता और वो पूरा अपना एग्जामिनेशन यानी उसको पूरे अच्छे तरीके से देख लेता है और फिर उसे सिल्क की चादर उड़ा देता है। आई डोंट नो myself what I shall do with you, he said। I ought of course to give you to the police, you are a prisoner of war। No, do not tell me anything। He put up his hand as he saw the young man was about to speak। Do not even tell me your name unless I ask it। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो जो कहता है, डॉक्टर कहते हैं कि मुझे खुद को नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ऑफ कोर्स पुलिस के पास दूंगा क्योंकि तुम क्या हो, एक प्रिजनर हो एक वार के, और तुम मुझे कुछ मत बताओ। एकदम हाथ दिखा के ऐसे कह देते हैं कि तुम अब मुझे कुछ मत बताओ, बिकॉज वो देखते हैं कि अभी कुछ बोलने वाला है और वो उससे क्या कहते हैं कि मुझे तब तक कुछ मत बताना, मुझे कुछ मत बनाना जब तक मैं आप तुमसे कुछ पूछूँ ना, और मुझे अपना नाम तक मत बताना जब तक मैं तुमसे पूछूँ ना। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर द मोमेंट एंड देन द यंग मैन क्लोजेस हिज आइज एंड टर्न हिज फेस टू दी वॉल। अब यहाँ पर क्या होता है, वो थोड़ी देर खुद को एक दूसरे को देखते हैं एंड देन द यंग मैन क्लोज हिज आइज एंड टर्न हिज फेस टू दी वॉल। फिर अपना फेस जो है वो वॉल की तरफ मोड़ लेता है। ओके, ही विस्पर्ड हिज माउथ अ बिटर लाइन। वो कहता है ठीक है, और उसका माउथ, हिज माउथ अ बिटर लाइन, बिटर लाइन का मतलब एकदम उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है डॉक्टर की ये बात सुन के, तो वो बहुत ज़्यादा बैड फील करता है और वो उस तरफ चला जाता है।
आउटसाइड द डोर हाना वॉज वेटिंग फॉर सडाओ, ही सॉ एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल। अब यहाँ पर क्या होता है, आउटसाइड द डोर जो डॉक्टर है वो क्या देखते हैं कि हाना खड़ी हुई है, उनके लिए वेट करते हैं और वो थोड़ी परेशानी में लग रही है। सडाओ, यूमी टेल्स मी द सर्वेंट फील they cannot stay if we hide this man here anymore, she said. She tell me that they are saying that you and I were so long in। अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि सडाओ जो है वो कहती है, जो हाना है वो डॉक्टर से कहती है कि यूमी ने कहा है कि वो यहाँ पर नहीं रहेंगे अगर हम इस इंसान को, इस अमेरिकन को छुपा के रखेंगे। और वो उसे क्या कहते हैं कि हम लोग जो है इतने दिन अमेरिका में रह चुके हैं कि हम ये भूल चुके हैं कि हम अपनी कंट्री के, यानी कि हम जो है जापान के हैं और वो हमें भी एक अमेरिकन की तरह सोचती है। ऐसा कौन कहता है? हाना कहती है। और ये कौन बता रहा है? डॉक्टर सडाओ को हाना बता रही है। American, that we have forgotten to think of our own country. They think we are like an American. No, it's not true, Sadao said harshly. American are our enemy, but I have been trained not to let a man die if I can help it. अब यहाँ पर वो जो डॉक्टर है वो कहते हैं नहीं, ये सही बात नहीं है, हम अमेरिकन की तरह नहीं हैं और अमेरिकन हमारे एनिमी है। लेकिन जो मुझे सिखाया गया है कि मुझे कोई भी इंसान को मरने नहीं देना, अगर मैं उसका हेल्प कर सकता हूँ तो मैं तो खाली वही कर रहा हूँ। द सर्वेंट कैनॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एंशियसली। लेकिन वो क्या कहती है कि सर्वेंट जो है वो तुम्हारी बातों को नहीं समझेंगे। ऐसा कौन कहता है? हाना कहता है नो ही अग्रीड। फिर डॉक्टर जो है वो भी मान जाते हैं कि हाँ भाई सर्वेंट तो ये बातों को नहीं समझेंगे। नाइदर सीम एबल टू से एनी मोर एंड समहाउ द हाउस होल्ड ड्रैग ऑन। द सर्वेंट ग्रू मोर वॉचफुल, दे courtesy was as careful as ever, but their eyes were cold upon the pair of whom they were hide। अब यहाँ पर क्या होता है, दोनों जो है कुछ नहीं कहते एक दूसरे से और अपना अपना घर का काम करने लगते हैं। और जो सर्वेंट है वो और ज़्यादा वॉचफुल होने लगते हैं, यानी कि और ज़्यादा उन पर नज़र रखने लगते हैं। और वो अभी भी जो है कर्टसी मीन्स एकदम पोलाइटली बात कर रहे थे अपने मालिक से, बट उनकी आइज़ जो है वो कोल्ड यानी कि इमोशनलेस हो चुकी थी, यानी कि वो कभी भी कुछ भी उल्टा बोल सकते थे किसी जिस मालिक ने उन्हें रखा है उसे। इट इज़ क्लियर द व्हाट अवर मास्टर ऑट टू डू, the old gardener said one morning. He had worked with the flower all his life and has been a specialist too in moss. For Sadao's father, he had made one of the finest moss garden in the Japan, sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or pine needle मैरिड द वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक गोल्ड गार्डनर होता है जो कि सडाओ के फादर के टाइम का होता है और वो क्या कहता है कि मुझे पता मतलब हमारे मास्टर को पता है कि उन्हें क्या करना है। और वो कहता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी जो है फ्लावर्स के साथ काम किया है, मतलब मैंने फ्लावर्स उगाए हैं और मैंने एक मॉस भी उगाया है, मैं मॉस का स्पेशलिस्ट रह चुका हूँ। और उसने जो है सडाओ के फादर के लिए एक मॉस का गार्डन बनाया था जहाँ पर वो जो पूरा फ्लोर था, यानी मान लो जैसे कि ये गार्डन, तो ये गार्डन पूरी ग्रीन थी मॉस से, ठीक है, तो एकदम कारपेट की तरह, ग्रीन कारपेट की तरह लगता था और वहाँ पे वो एक भी चीज़ गंदगी नहीं रहने देता था। और उसमें से सारे भी पाइन के निडल जो है वो सारे निकाल देता था। पाइन का पेड़ तो पता है लंबा सा पेड़ होता है जिसके नोकीले पत्ते होते थे, ये जो निडल होती थी पाइन्स की वो गिरती थी तो वो उन्हें भी साफ़ कर देता था, यानी कि एक भी गार्डन को गंदा नहीं रखता था। माई ओल्ड मास्टर सॉ नो वेरी वेल what he ought to do, he now said, pinching a bird from the bush as he spoke. When the man was so near death, why did not let him bleed? नॉट लेट हिम ब्लीड। अब यहाँ पर क्या कहता है, वो कहता है कि हमें पता है कि हमारे मास्टर यानी कि हमारे पुराने मास्टर के बेटे को करना क्या चाहिए उसे पता है, और वो एक बर्ड को उखाड़ते हुए ऐसा कहता है। और जो वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर ये इंसान मरने के इतने नज़दीकी था तो इसे मरने क्यों नहीं दिया। द यंग मास्टर इज़ सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव द लाइफ दैट ही सेव एनी लाइफ, द कुक सेड कॉन्टेम्प्टसली। अब यहाँ पर जो कुक है उनकी, वो क्या कहती है कि ये जो यंग मास्टर है वो इतने ज़्यादा प्राउड है अपनी स्किल को लेकर, इतने ज़्यादा अपने स्किल को लेकर वो है कि वो किसी की भी लाइफ सेव कर सकते हैं, भले वो एनिमी हो या फिर कोई भी। और वो एकदम डिसरिस्पेक्ट के साथ इस चीज़ को कहती है। शी split a fowl's neck skillfully and held the fluttering blood and let its blood flow into the root of the wisteria vine. Blood is the best fertilizer and the old gardener will not let her waste a drop of it. अब यहाँ पर वो क्या कर रही होती है, वो ऐसा क्या ही रही होती है एकदम डिसरिस्पेक्टफुली, और साथ में वो क्या कर रही होती है, कॉक की गर्दन काट देती है, ठीक है, कॉक की गर्दन काट देती है। और एक विस्टेरिया वाइन नाम का एक पेड़ होता है, ठीक है, जो कि बहुत सुंदर होता है, तो वहाँ पर वो क्या करती है, उसका वो जो बर्ड है वो एकदम फ्लट
बटर कर रहा होता है तो उसका खून जो उसके रूट में डालती है, बिकॉज जो ओल्ड गार्डनर था उसने क्या बोला था कि इसका जो खून है वो एकदम बेस्ट फर्टिलाइजर है, तो वो उसका एक ड्रॉप भी जो है वेस्ट नहीं होने नहीं देना चाहती। यानी कि यहाँ से ये समझ आ रहा है कि वो कितनी ज़्यादा निर्दयी थी। ठीक है। It is the children of whom we must think, Yumi said sadly. What will be their fate if their father is commended as a ट्रेटर। अब यहाँ पर यह क्या कहती है, युमी जो है वो कहती है कि हमें तो बच्चों के बारे में सोचना चाहिए कि उनकी किस्मत क्या होगी, कि अगर उनके फादर को देशद्रोही कह दिया जाएगा तो उनकी किस्मत कैसी होगी। दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड वॉट दे से फ्रॉम द ईयर of the Hannah as she stood arranging the day flower in the veranda nearby, and she knew they spoke on the purpose that she might hear। अब यहाँ पर वो जो है कुछ भी हाना से छुपाना नहीं चाहते थे कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, और हाना भी वरांडा के बाजू में ही खड़ी रहती है और फ्लावर्स को अरेंज कर रही होती है, और हाना भी ये जान रही होती है कि लोग इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों बोल रहे हैं ताकि मुझे भी सुनाई दे। दे that they were right, she knew too in the most of her being, but there was another part of her which she herself could not understand. If was not sentimental liking of the prisoner, she had come to think of him as a prisoner। अब यहाँ पर हाना भी जान रही होती है कि वो गलत क्या सोच रहे हैं, वो जो है वो तो सही ही सोच रहे हैं, और वो भी खुद को ये सोच रही थी कि मैं ये कैसी बात सोच रही हूँ, मुझे इस पर क्यों इतनी दया आ रही है। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर, उसको एक प्रिजनर की तरह मान लेना चाहिए। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे व्हेन ही had said in his impulsive way, anyway let me tell you my name is Tom। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे कि हाना तो उसे तब भी नहीं पसंद करती थी जब वो उसके कमरे पे गई थी और उसने इम्पल्सिव यानी कि एकदम सडनली ये कह दिया था कि एनीवे मेरा नाम जो है टॉम है। शी हैड ओनली बोर्ड हर अ लिटिल डिस्टेंस बो, शी सॉ द हर्ट इन हिज आइज बट शी डिड नॉट विश टू associate assuage it। indeed he was a great trouble in this house। यहाँ पर क्या होता है कि जब वो बताता है कि उसका नाम टॉम है तो हाना थोड़ा सा उसके आगे झुक जाती है जैसे जापानीज लोग करते हैं, और उसके आंखों में ना उसको डर दिखता है, और जो हाना है वो चाहती थी कि ना इसका डर जो है वो डिक्रीज ना हो उसकी आंखों से, और वैसे भी वो एक प्रॉब्लम बन के रह चुका था इनके घर पे, वो एकदम प्रॉब्लम की तरह। As for Sadao, every day he examined the wound carefully. The last stitches had been pulled out this morning, and the young man would, in the fortnight, be nearly as well as ever। तो अब यहाँ पर क्या होता था कि जो सदाव है वो हर दिन जो है उसके चोट को देखता था, और ये जो लास्ट स्टिचेस जो है वो ऑपरेशन की स्टिचेस जो होती है तो वो लास्ट स्टिचेस भी इस मॉर्निंग में निकल चुकी थी, और वो जो यंग मैन था यानी कि जो अमेरिकन था वो एकदम ठीक हो चुका था जितना वो हो सकता था। सदाव वेंट बैक to his office and carefully type a letter to the chief of the police reporting the whole matter। अब सदाव जो है वो कहाँ जाता है, अपने ऑफिस में जाता है और क्या करने लगता है, एक लेटर लिखने लगता है। किसे लिखने लगता है, चीफ ऑफ द पुलिस को लिखने लगता है अबाउट द मैटर, कि उसके घर पे मैटर क्या चल रहा है वो मैटर के बारे में वो लिखने लगता है। क्या लिखता है, ऑन द 21st day of the February an escaped prisoner was washed up on the shore in the front of my house, so far he typed and then he opened a secret drawer of his desk and पुट अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट। तो यहाँ पर क्या होता है, वो क्या लिखता है कि 21st डे को मेरे ना फेब्रवरी में, ठीक है, 21st डे फेब्रवरी में एक एस्केप प्रिजनर जो है वो मुझे अपने घर के आगे मिला, ठीक है, और वो इतना ही लिखता है, और इतने के साथ ही क्या करता है, इतना लिखता है और अपना उसके पास एक ड्रॉवर होता है उसका सीक्रेट ड्रॉवर, उसे खोलता है और वहाँ पर अनफिनिश्ड रिपोर्ट यानी कि अपना अनफिनिश्ड लेटर जो है वहाँ पर रख देता है। खाली इतना ही लिखा होता है उसके अंदर। On the 7th day after that, two things happened. In the morning, the servant left together their belongings tied in large square cotton कर्चीफ्स। अब क्या होता है कि 7th डे पे, ठीक है, जब ये ठीक हो चुका होता है उसके 7th डे पे दो चीज़ें होती है। तो एक तो सुबह सुबह जितने भी सर्वेंट होते हैं वो साथ में काम छोड़ के जा रहे होते हैं, उनकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक लार्ज स्क्वायर के कर्चीफ यानी कि एक लार्ज स्क्वायर के रुमाल में लोग अपने कपड़े लत्ते जितना भी उनका सामान होता है ऐसे बांध कर जो है वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो ये सब देख के जो है वो समझ आ जाता है कि इनके सर्वेंट जो है वो छोड़ के जा रहे हैं। when the Hannah got up in the morning, nothing was done, the house was not clean and the food not prepared, and she knew what it mean। अब लेकिन जब हाना उठती है तो हाना क्या देखती है कि
अभी तक घर पे कोई भी काम नहीं हुआ है, ना तो घर साफ हुआ है, ना तो खाना बना है, और ये सबसे वो समझ रही थी कि ये लोग कर क्या रहे हैं, कि ये लोग काम छोड़ के जा रहे हैं। She was dismayed and even terrified, but her pride as a mistress would not allow her to show it. अब वो क्या हो जाती है, थोड़ी डर जाती है और उसको एकदम गुस्सा भी आ रही होती है अंदर से, बट उसका जो प्राइड होता है, यानी कि वो एक घर की मालकिन जैसी थी, तो वो ये सारी चीज़ें बाहर एक्सप्रेस करके दिखा नहीं सकती थी। इंस्टेंट शी inclined her head gracefully when they appear before her in the kitchen. She paid them off and thanked them for all they have done for her. दे वेर क्राइंग बट शी डिड नॉट क्राई। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो जो है ना, क्या करती है कि एक भी मतलब दिखा नहीं पाती है अपना गुस्सा, तो वो क्या करती है, ऐसा घर की मालकिन होने के नाते वो अपना गुस्सा जो है इतना ज़्यादा वो दिखा नहीं पाती, तो वो सिंपली क्या करती है, किचन की तरफ जाती है और सबको ग्रेसफुली देखती है, ठीक है, और सबको क्या करती है, उनके उनके जितने भी सबका जो है वो हिसाब कर देती है, मीन सबको उसका पैसा दे देती है जितना उन लोग काम करते हैं, और सबको थैंक यू बोलती है जब जितना भी उन लोग ने अभी तक उन लोग के लिए किया है। और जो सारे सर्वेंट्स होते हैं वो रो रहे होते हैं, बट हाना जो है वो रो नहीं रही होती। द कुक एंड द गार्डनर हैज सर्व्ड सदाव सिंस ही वॉज लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन। तो जो कुक होते हैं, जो गार्डनर होते हैं, वो सदाव को बच्चे की तरह पाले थे, यानी कि वो तब के जो नौकर हैं, जब उनके फादर थे, सदाव के फादर थे, तब से ये लोग जो है इनके घर काम कर रहे थे। और यूमी जो है वो रो रही थी बिकॉज ऑफ दी चिल्ड्रन, कि उसे चिल्ड्रन की याद आएगी जब वो चली जाएगी। शी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रन बैक टू दी हाना। और वो इतनी ज़्यादा सैड थी कि वो एक बार चली गई और वो फिर लौट के हाना के पास आई और क्या बोलती है, देखो, इफ़ द बेबी मिसेज मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी, आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज़। अब यहाँ पे वो क्या कहती है कि अगर बेबी जो है वो मुझे ज़्यादा याद करे तो मुझे बुला लेना, तुम जब मैं अपने घर ही जा रही हो और तुम जानती हो कि मेरा घर कहाँ पे है, ऐसा हाना कहती है, ऐसा यूमी कहती है। थैंक यू, हाना सेड स्माइलिंग, बट शी टोल्ड हरसेल्फ शी विल नॉट सेंड फॉर यूमी हाउएवर द बेबी क्राइड। अब यहाँ पर जो हाना है वो ऊपर से तो कह देती है हाँ थैंक यू, मैं तुम्हें बुला लूँगी अगर बच्चे तुम्हें याद करेंगे, बट वो खुद ही के मन में सोचती है कि मैं इसे कभी नहीं बुलाऊंगी, भले बच्चे अगर कितना भी रोए, लेकिन मैं इस यूमी को दोबारा नहीं बुलाने वाली। शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड द सदाव हेल्प with the children. Neither of them spoke of the servant beyond the fact that they were gone. But after Hannah had taken morning food to the prisoner, she come back to the सदाव। फिर उसके बाद जैसे वो लोग चले जाते तो हाना जो है वो ब्रेकफास्ट बनाती है और सदाव जो है वो बच्चों को संभालता है। दोनों में से कोई भी जो है वो बात नहीं करते सर्वेंट्स के बारे में कि वो छोड़कर जा चुके हैं, बट हाना फिर सदाव के पास आती है जब वो प्रिजनर को खाना देकर आती है सुबह सुबह। Why is it we cannot see clearly what we ought to do? She asked him. Even the servants see more clearly than we do. Why are we different from the other Japanese? अब यहाँ पर हाना जो है वो लौट के आके क्या कहती है कि हमें क्यों नहीं पता चल रहा कि हमें क्या करना है, यहाँ तक कि सर्वेंट भी जानते हैं कि क्या करना चाहिए एक अमेरिकन के साथ, और हम इतने जापानीज से अलग क्यों है, हम क्यों नहीं इसके प्रति इतनी ज़्यादा घृणा रख पा रहे। सदाव डिड नॉट आंसर, लेकिन सदाव जो है वो कुछ आंसर नहीं देता। बट अ लिटिल लेटर ही वेंट इन टू द रूम वेयर द प्रिजनर वॉज एंड सेड ब्रस्क्यूली। अब यहाँ पर वो क्या होता है, लेकिन वो कहाँ चला जाता है, उस प्रिजनर के रूम पे चला जाता है थोड़ी देर बाद, और एकदम ब्रस्क्यूली मीन्स एकदम क्विकली है, वो क्या कहता है, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, आई वॉन्ट यू टू स्टे up only for 5 minutes at a time. Tomorrow you may try it twice as long. It will be well that you get back your strength as quickly as possible. तो फिर वो जाता है और एकदम अचानक से उसे क्या कहता है कि तुम जो है आज अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो, तो आज खाली 5 मिनट खड़े हो, कल जो है इसका ट्वाइस कर देना, यानी 10 मिनट खड़े होना, परसों फिर 15 मिनट खड़े होना। ऐसे करके तुम धीरे धीरे अपना जो है टाइम बढ़ाओ तो तुम्हारा जो है वो तुम रिकवर जल्दी कर पाओगे। He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. Okay, the boy murmured. Evidently, he was determined to say more. I feel I ought to thank you, doctor, for having saved माई लाइफ। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो है ना अभी भी उस जो अमेरिकन होता है उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा डर दिख रहा होता है, जिसका अभी भी फेस जो है वो बहुत ज़्यादा पेल होता है, और वो क्या कहता है, ओके कहता है, ठीक है, और एविडेंटली वो और कुछ भी कहना चाहता है, और वो क्या कहता है, वो कहता है कि आई फील कि मुझे आपको थैंक यू बोल देना चाहिए डॉक्टर, बिकॉज आपने मेरी जो है लाइफ सेव की। डोंट थैंक मी टू अर्ली, Sadav said coldly. He saw the flicker of terror again in the boy's eye.
terror as the unmistakable as an animal. The scar on his neck were crimson for a moment. Those scar, what were they? सदाव डिड नॉट आस्क. अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर वो जो है जो वो थैंक यू कहता है तो सदाव जो है वो क्या एकदम कह देता है कि इतना जल्दी अभी मुझे थैंक यू मत बोलो. तो वो फिर से उस लड़के की आंखों पे डर देखता है जैसे कि कोई एनिमल, कोई जानवर की तरह उसकी आंखों में डर होता है. फिर उसकी नेक के पास भी स्कार्स होते हैं कुछ चोट के. तो वो एकदम शॉक हो जाता है कि यहाँ इसके यहाँ पे भी स्कार है. वो पूछना चाहता है लेकिन वो पूछता नहीं है. कौन नहीं पूछता? सदाव नहीं पूछता. In the afternoon, the second thing happened. Hannah worked hard on unaccustomed labor, saw a messenger come to the door in the official uniform. Her hand went weak and she could not draw her breath. The servant must have told already. She ran to Sadao, gasping, unable to utter a word. But by then the messenger had simply followed her through the garden. There he stood. She pointed at him हेल्पलेसली. अब यहाँ पर क्या होता है कि आफ्टरनून में दूसरी चीज़ होती है. दोपहर के समय पर हाना जो है वो बहुत काम कर रही होती है एकदम लेबर की तरह. अनकस्टम का मतलब होता है मतलब जो वो हार्ड काम कर नहीं सकता लेकिन वो फिर भी उतना हार्ड काम कर रही थी अपने घर का एकदम लेबर की तरह. तो वो क्या देखती है कि एक मैसेंजर आया है ऑफिशियल यूनिफॉर्म में, यानी कि पुलिस के कपड़ों पे आया है. तो उसके हाथ जो है वो एकदम वीक पड़ जाते हैं और वो ना अपनी सांस में उसकी सांस नहीं आ रही होती. और वो सर्वेंट जो है वो क्या सोचती है कि सर्वेंट ने इन्हें बता दिया होगा कि हमने एक अमेरिकन को रखा है. तो वो सदाव के पास दौड़ती दौड़ती जाती है और वो एक वर्ड भी नहीं बोल पाती. और वो जो मैसेंजर होता है वो भी उसी के पीछे पीछे आ जाता है गार्डन तक जहाँ पर वो खड़ा रहता है. कौन खड़ा रहता है? सदाव खड़ा रहता है. और फिर है ना वो उसकी तरफ पॉइंट करती है. किसकी तरफ पॉइंट करती है? सदाव को दिखाते हुए पॉइंट करती है मैसेंजर की तरफ. ठीक है. Sadao looked up from his book. He was in his office. The other partition, which was thrown open to the garden for the southern sunshine. अब यहाँ पर क्या होता है कि सदाव जो है मान लो जैसे कि ये रूम है तो यहाँ पर से ऐसी थोड़ी जगह है. ठीक है. तो यहाँ खिड़की है तो खिड़की से सनलाइट आ रही होती है ना तो इस रूम में. तो इसको क्या कहते हैं? साउदर्न सनशाइन कहते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है कि वो जो सदाव अपने ऑफिस में होता है वो बुक से थोड़ा अपना सर उठा के देखता है. तो वो देखता है कि वो जो है वो यूनिफॉर्म में है अपने. ठीक है. फिर वो क्या बोलता है? व्हाट इज इट? ही आस्क द मैसेंजर एंड देन ही रोज सीइंग द मैन यूनिफॉर्म. वो पूछता है कि क्या हुआ. वो ऐसा कहता है और मैसेंजर को देखता है. फिर वो देखता है कि वो यूनिफॉर्म में है. ठीक है. यू आर टू कम टू द पैलेस, द मैन सेड. द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन. अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि तुमको जो है हमारे साथ पैलेस में चलना पड़ेगा बिकॉज जो ओल्ड जनरल है दैट इज़ द जनरल टाकीमा वो उनको ना दर्द हो रहा है फिर से. फिर हाना क्या कहती है? ओह हाना ब्रीथ. इज़ ऑल दैट? इज़ दैट ऑल? अब यहाँ पर हाना जो है कहती है ओह दर्द हो रहा है जनरल टाकीमा को इसीलिए डॉक्टर को जाना पड़ेगा. और वो कहती है बस इतनी सी बात है. ऑल द मैसेंजर एक्सक्लेम. अब यहाँ पर मैसेंजर कहता है बस इतनी सी बात. इट इज़ नॉट इनफ. इंडीड इट इज़. शी रिप्लाइड आई एम वेरी सॉरी. अब यहाँ पर वो क्या कहती है? हाना कि नहीं ये इतनी सी बात नहीं है तो बहुत बड़ी बात है. और वो क्या कहती है? आई एम सॉरी कि मुझसे गलती से मैंने ऐसा कह दिया. When Sadao come to say goodbye, she was in the kitchen but doing nothing. The children were asleep and she sat merely resting at a moment, more exhausted from her fight than from the fright than from वर्क. अब यहाँ पे क्या होता है कि जब सदाव आते हैं उसे गुड बाय कहने के लिए कि वो जा रहे थे जनरल टाकीमा को देखने के लिए तो गुड बाय बोलने के लिए आ रहे होते. तो वो उसे क्या देखते हैं कि वो किचन में है लेकिन इस समय वो कुछ काम नहीं कर रही होती और जो चिल्ड्रन है वो सो चुके होते हैं. बट अब वो क्या कर रही होती है? एकदम ऐसे बैठी होती है किचन में एकदम शांति से और वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होती है. ठीक है. एकदम थकी हुई बैठी होती है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होती है. वो काम से नहीं थकती लेकिन वो उसका जो डर होता है इसको लेके वो इस चीज़ से थकी हुई होती है बहुत ज़्यादा. आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सेड. वो क्या बोलती है फिर? वो कहती है डॉक्टर सदाव को कि मैंने सोचा कि ये तो तुमको अरेस्ट करने के लिए आए हैं. ही गेज डाउन इन टू हर एंशियस आइज. आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर शेक, he said in distress. somehow I must get rid of him. अब यहाँ पे वो क्या कहता है? डॉक्टर कहता है कि मैं कैसे न कैसे करके जो है इस इंसान से छुटकारा पाऊंगा, तुम्हारे लिए पाऊंगा. बस मैं इस इंसान से जो है कैसे भी करके छुटकारा पा लूँगा. सदाव गोज टू सी द जनरल. अब जो सदाव है वो जनरल को देखने चला जा. ऑफ कोर्स
The general said weakly, I understand fully, but this is because I once took a degree in Princeton, so few Japanese have. अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही डॉक्टर सदाव जो है वो जाते हैं जनरल टाकीमा को देखने के लिए, तो वो जाते ही जितना भी सब कुछ हुआ होता है कि कैसे उनके घर पे एक अमेरिकन आता है और कैसे वो उसे ट्रीट करते हैं, ये सारी बातें वो जनरल को बता देते हैं। और फिर जनरल क्या कहते हैं कि ऑफ कोर्स, ठीक है, वो ऐसा वीकली कहते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, और मैंने भी जो है डिग्री कहाँ ली है, प्रिंसटन में। यहाँ पर अब ये यूनिवर्सिटी का नाम है जो कि कहाँ है, अमेरिका में है। मतलब ये बताना चाह रहे हैं जनरल कि मैंने भी जो है अपनी पढ़ाई अमेरिका से की है, लेकिन हर इंसान ने जो है अपनी पढ़ाई अमेरिका से नहीं की है। यानी कि आधे से ज़्यादा जापानीज़ लोग हैं, ये मतलब ये ऐसा कहना चाहते हैं कि जो जापानीज़ लोग हैं, मैं और तुम समझ जाएंगे कि हमने अमेरिका से पढ़ाई की, तो हम समझ जाएंगे अमेरिकन की बात, लेकिन ये जो जापानीज़ लोग हैं ये नहीं समझेंगे क्योंकि ये अमेरिका से थोड़ी ना पढ़ के आए हैं। I care nothing for man, Excellency Sadao said, but having operated on him with such success. अब यहाँ पर जो डॉक्टर है वो क्या कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस इंसान से कि वो मरे कि जिए, बट मैंने उसका जो है ऑपरेशन अच्छे से कर दिया है, सक्सेसफुली कर दिया है। Yes, yes, the general said, it's only make me feel you more indispensable to me. Evidently, you can save anyone. You are so skilled. You can say a thing. I can stand one more attack. I can stand one more such attack as आई हैव टुडे। अब यहाँ पर जनरल जो कहते हैं कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा स्किल इंसान हो, ठीक है। इनडिस्पेंसेबल का मतलब होता है नेसेसरी, मतलब तुम इतने ज़्यादा काइंड हो। तो जनरल ये कहना चाहते हैं कि मैं इसीलिए फील करता हूँ कि तुम मेरे लिए इतने ज़्यादा नेसेसरी हो और तुम इतने ज़्यादा स्किल हो, इतने ज़्यादा एकदम एक्सपीरियंस वाले हो कि तुम किसी को भी सेव कर सकते हो। और वो कहते हैं कि बताओ, जैसे आज मुझे एक अटैक आया है, ऐसा ही एक और अटैक मुझे आए तो क्या मैं उसे झेल ले जाऊँगा? नॉट मोर देन वन, सदाव सेड। अब जो डॉक्टर है वो क्या कह देते कि नहीं, अगर आपको एक और ऐसा अटैक आया तो आप इसे झेल नहीं पाओगे। देन सर्टेनली आई कैन अलोन नथिंग टू हैपन टू यू, द जनरल सेड विद द एंजाइटी। अब यहाँ पर जनरल क्या कहते हैं, ऐसी बात है कि अब एक और अटैक आएगा तो मैं बचूंगा नहीं, तो मैं तो तुम्हें अभी कुछ नहीं होने दूंगा। अभी ऐसा क्यों कह रहे कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा? बिकॉज उन्होंने एक अमेरिकन को पहली बात तो सेव किया, तो उन्हें जेल हो सकती है, ठीक है। वो कुछ नहीं होने देंगे ऐसे क्यों बोल रहे? बिकॉज क्या पता कि डॉक्टर की कब जरूरत पड़ जाए जनरल को। हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकम एक्सप्रेशनलेस। हिज कौन है यहाँ पर? अपना जनरल, ठीक है। विच मीन दैट ही वॉज इन डीप थॉट। यू कैन नॉट अरेस्टेड, you cannot be arrested, the general said, closing his eyes. Suppose you were commended to death and the next day I have my operation. अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, जो जनरल है उनका फेस जो है वो जापानीज फेस वो एकदम पेल हो जाता है, एक्सप्रेशन लेस हो जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो कोई एकदम डीप थॉट में है। और वो क्या कहते हैं कि तुम्हें कभी भी कोई अरेस्ट नहीं करेगा, किसी डॉक्टर को। और जनरल जो है वो अपनी आंखें बंद करते हुए ये कहते हैं कि मान लो कि आज अगर तुमको डेथ यानी कि फांसी की सज़ा सुना दी जाए और कल मेरा ऑपरेशन हो तो देयर आर अदर सर्जन एक्सीलेंसली सदाव सजेस्टेड। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि मुझसे भी अच्छे अच्छे सर्जन हैं, वो सजेस्ट करते हैं। नन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाइड, द बेस्ट वन हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन एंड विल कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुली इफ़ आई डाई। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है, बिकॉज यहाँ के जो बेस्ट वन है वो कहाँ से पढ़कर आए हैं, जर्मन से पढ़कर आए हैं। और वो तब भी कहते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, अगर मैं मर भी जाऊँ तो भी वो यही कहेंगे कि ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया। आई डोंट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ही साइंड, ही इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटल। अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं, वहाँ पर ये कहना चाहते हैं, ये कहते हैं कि तुम जर्मन लोगों की रूथलेसनेस मीन्स जो जनरल लोग इतने ज़्यादा जर्मन लोग, ठीक है, तो जर्मन लोग जो होते हैं वो इतने ज़्यादा गंदे बिहेवियर के होते हैं, और अमेरिकन जो है वो इतने ज़्यादा सेंटिमेंटल मीन्स इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो तुम ना इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर लो अपने अंदर, यानी कि जर्मन लोगों की बुराइयाँ ले लो और अमेरिकन लोगों का ये जो सेंटिमेंटल है, इमोशनल वाली चीज़ें हैं वो ले लो। Then you can turn your prisoner over to execution, and yet I could be sure you will not murder me while I was unconscious. The general laughed. He had an unusual sense of humor. As Japanese could not combine these two foreign elements, he asked,
अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं, यहाँ पर जनरल जो कहते हैं मतलब अगर तुम्हारे अंदर ये दोनों गुण जो है वो आ जाए तो मेरे को तो इतना पक्का है कि तुम मेरा मर्डर नहीं करोगे जब मैं अनकॉन्शियस होगा। फिर उसके बाद जो जनरल है वो हंसने लग जाते हैं। अब यहाँ पर राइटर जो है वो हमारे ये कह रहे हैं कि जो जनरल है उनके एकदम अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर है, यानी कि कोई भी जोक क्रैक करके किसी भी बात में जो है वो हंसने लगते हैं। और वो क्या पूछते हैं डॉक्टर से कि एज कि तुम जापानीज हो तो तुम इन दो फॉरेन एलिमेंट को, यानी कि जर्मन वाले की बुराइयों को और अमेरिकन वाले की अच्छाइयों को अपने अंदर नहीं ले सकते? ऐसा वो पूछ के हंसते हैं। Sadao smiled. I'm not quite sure, he said, but for the sake I will be willing to try excellency. अब यहाँ पर डॉक्टर भी जो है वो स्माइल कर देते और कह देते कि मैं तो श्योर नहीं हूँ लेकिन मैं करूँगा। The general shook his head. It had rather not been test case, he said. अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं, जनरल कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है तुम ट्राई करना लेकिन ये सारी चीज़ें आकर मुझ पे मत टेस्ट करना। He felt suddenly weak and overwhelmed with the care of his life as an official in the time, such as this repeated victory brought the great responsibility all over the South Pacific. It was very unfortunate that this man have washed up on your doorstep, he said irritably. अब यहाँ पर उनको ना वो देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो जनरल है वो ऐसा कहती है कि ये सारी चीज़ें अब तुम करके मुझ पे मत ट्राई करना, और वो सडनली एकदम वीक और ओवरवेलमिंग फुल ऑफ इंजॉयमेंट फील करने लग जाते हैं। और वो ये कहते हैं कि ये बात तो बहुत अनफॉर्चुनेट हो गई कि वो जो अमेरिकन मैन है वो तुम्हारे डोर स्टेप में आके गिरे, एकदम इरिटेबल होकर वो ऐसी बातें करते हैं। आई फील इट सो माई सेल्फ, सडाओ सेड जेंटली। अब जो डॉक्टर है वो भी कहते हैं कि हाँ मुझे भी बहुत गुस्सा आती है कि उसे मेरे ही दरवाजे पे आके गिरना था। इट विल बी बेस्ट इफ़ यू कुड बी if he could be quietly killed, the general said, not by you, but by someone who does not know him. I have my own private assassins. Suppose I send two of them to your house tonight, or better, any night. You need know nothing about it. It is now warm. What will be more natural than you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden when he sleep. अब यहाँ पर जो जनरल है वो थोड़ा अपना दिमाग लगाते हुए क्या कहते हैं कि क्या हो ये सबसे अच्छा आइडिया रहेगा कि हम उसे क्वाइटली किल्ड कर दें, मीन्स हमें उसे क्वाइटली मार दें। और जनरल कहते हैं कि तुम मत मारो उसे कोई ऐसा मारेगा जो उसे जानता ना हो, और मेरे पास अपने प्राइवेट किलर हैं, ठीक है, जो पैसे से आते हैं, ठीक है, वो किलर है मेरे पास, मीन्स जो इंसान कॉन्ट्रैक्ट लेकर मारते हैं इंसानों को, तो मेरे पास प्राइवेट हैं। सपोज़ कि मैं एक दो को तुम्हारे घर पे भेज दूँ आज रात को या फिर कोई और रात को, ठीक है, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन सी रात को भेजूँगा लेकिन मैं भेजूँगा। और वैसे भी आजकल गर्मी का समय चल रहा है तो ये बहुत ज़्यादा नेचुरल लगेगा। तुम क्या करना कि उसका दरवाज़ा खोल देना, इस अमेरिकन के रूम का दरवाज़ा खोल देना जो कि गार्डन की तरफ आता है, और वहाँ से जो मेरे किलर लोग हैं, मेरे प्राइवेट किलर लोग हैं, वो क्या करेंगे वहाँ से आकर उसे मार देंगे। ये चीज़ें सारी बहुत नेचुरल लगेंगी। Certainly, it will be very natural, Sadao agreed. In fact, it is so left open every night. अब यहाँ पर जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ये तो एकदम नेचुरल ही लगेगा, और वो एग्री भी करते हैं और वो कहते हैं कि हर रात जो है वहाँ का दरवाज़ा खुला ही रहता है। Good, the general said, yawning. There are very capable assassins. They make no noise and they know the trick of inward bleeding. If you like, I can even have them रिमूव द बॉडी। अब यहाँ पर जो है जनरल कहते हैं गुड, ठीक है हम ऐसे ही करेंगे, और वो थोड़ा दिखाते कि अब वो डिसइंटरेस्ट, अब उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा उस बात में, और वो ये भी बताते कि जो मेरे किलर लोग हैं वो एकदम केपेबल हैं, वो कोई आवाज़ नहीं करेंगे, और उनके पास ट्रिक है कि वो इनवर्ड ब्लीडिंग मीन्स अंदर से, यानी बाहर जो है बॉडी के एक भी खून ना आए लेकिन इंसान मर जाए, वो ऐसे मार सकते हैं। और अगर तुम चाहो तो मैं उसकी बॉडी भी तुम्हारे घर से ले जाऊँगा, मेरे किलर लोगों को कह दूँगा कि तुम उसकी बॉडी भी ले आओ। सडाओ कंसिडर that perhaps will be well excellency, he agreed thinking of हाना। अब वो जो डॉक्टर है वो हाना के बारे में सोच रहे होते और वो कह देते कि हाँ ये तो बिल्कुल अच्छा रहेगा, आप बिल्कुल ऐसा ही करना। He left the general's presence then and went home thinking over the plan. In this way the whole thing should be taken out of his hand. He will tell
Hannah nothing, since she will be timid at the idea of assassins in the house, and yet certainly such persons were essential in the absolute state such as Japan was. How else could ruler deal with those who oppose them? अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो जनरल के वो चले जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं, सब कुछ प्लान के बारे में सोचते सोचते ही जाते हैं, और ना वो सारी चीज़ें जो हैं सोच सोच के जा रहे होते, और वो ना ये तो प्लान करते कि वो हाना को इस बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, बिकॉज हाना जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाएगी किलर लोगों की बातें सुन के कि आज रात को उनके घर किलर आने वाले, वो बहुत ज़्यादा डर जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे जो किलर्स है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं स्टेट जैसे कि जापान जैसी जगह में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है, और वो क्या कहते हैं कि कैसे रूलर जो है वो डील करेंगे उनके साथ जो उन्हें अपोज करता है। ही रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग but reason to be. The atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. As he opened the door, to his surprise he found young man out of bed and preparing to go into the garden. अब यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो है भूल के कहाँ जाते हैं, अब यहाँ पर वो अमेरिकन के रूम में जाते हैं, जहाँ पे वो क्या देखते हैं कि वो जो अमेरिकन है वो अपने बेड पे नहीं है, और वो जैसे ही डोर खोलते तो वो क्या देखते कि जो यंग मैन है वो अपने बेड पे नहीं है, और वो गार्डन में जाने के लिए प्रिपेयर कर रहा है, मीन्स वो गार्डन जाने के बाहर मतलब इच्छा यानी कि कोशिश कर रहा है। वॉट इज़ इट, ही एक्सक्लेम, वो गिव यू परमिशन टू लीव योर रूम। अब यहाँ पर जो डॉक्टर है वो जाते ही कहते कि ये क्या कर रहे हो, तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम अपने रूम को लीव करो। I am not used to waiting for the permission. You used to waiting for the permission, Tom said gaily. Gosh, I feel pretty good again, but will the muscle on the side always feel stiff? अब यहाँ पर जो वो है टॉम, ठीक है, जो अमेरिकन है वो क्या कहता है कि मैं किसी से परमिशन नहीं लेता, एकदम हैप्पीली बोलता है, और वो कहता है कि मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा था इसीलिए मैं खड़ा हो गया, लेकिन मेरे को ना सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन जो मेरी मसल है पीछे जहाँ मुझे गोली लगी है वो अभी भी मेरी दर्द हो रही है। इट इज़ सो, सदाव इंक्वायर, सरप्राइज ही फॉरगेट ऑल एल्स। अब यहाँ पर सदाव जो है सब कुछ भूल के फिर से उसे चेक करने लगता है। नाउ आई थॉट आई हैव प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, ही ममर्ड। ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट एंड गेज्ड एट द हीलिंग। वो सब कुछ भूल के क्या करता है, उस मैन की शर्ट उठाता है और उसके घाव को देखने लगता है। स्कार्स मसाज में डू इट, ही सेड इफ एक्सरसाइज डज नॉट। अब यहाँ पर वो क्या करता है, स्कार्स को देखने लगता है, और वो स्कार जाते नहीं है, तो वो क्या कहता है कि शायद ये मसाज से चले जाए अगर ये एक्सरसाइज से नहीं जा रहे। इट वोंट बोदर मी मच, द यंग मैन सेड, हिज यंग फेस वॉज गंट अंडर द स्टबी ब्लॉन्ड बियर्ड। से डॉक्टर, आई हैव गॉट समथिंग आई वॉन्ट टू से टू यू। If I had not met a Jap like you, well, I wouldn't be alive today, I know that. अब यहाँ पर सदाव बोएड एंड ही कुल नॉट स्पीक। अब यहाँ पर क्या होता है, वो जो है वो क्या कहता है कि ये चोट जो मुझे वो ज़्यादा परेशान नहीं करती। ऐसा कौन कहता है, वो यंग मैन कहता है। और देखो गॉन्ट का मतलब यहाँ पर होता है वीक, ठीक है, गॉन्ट का मतलब क्या होता है, वीक, और स्टबी ली का मतलब होता है अनशेव। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ये ज़्यादा मुझे इतनी ज़्यादा बॉदर नहीं करती, और उसका जो फेस होता है वो अभी भी बहुत ज़्यादा पेल होता है, एकदम वीक होता है, अनशेव होता है। और वो क्या कहते हैं कि डॉक्टर, अगर मैंने को ना आपसे कुछ कहना है, और अगर मैं आपसे कभी ना मिला होता, आपके जैसे जापानीज से ना मिला होता, तो मैं कभी ज़िंदा ही नहीं रहता। और सदाव क्या कहते थे कि हाँ मुझे ये पता है, बट ही कुड नॉट स्पीक, लेकिन वो फिर कुछ बोलता नहीं है। श्योर, I know that, Tom went on warmly, his big thin hands gripping a chair were white at the knuckles. I guess if all the Japs were like you, there wouldn't have been a war. अब यहाँ पर क्या होता है कि टॉम जो है ये बातों को कहते हैं कि श्योर, हाँ मुझे तो पता ही है, और वो क्या करता है अपना हाथ जो है ग्रिपिंग का मतलब होता है होल्डिंग टाइटली, तो टाइटली एक चेयर को पकड़ता है अपने हाथों से, और जब वो हाथ उठाते हैं तो उसके हाथ में कैसे हम अपने हाथों को दबाते तो वाइट हो जाता है। ठीक है, किसी किसी के वैसे उसके हाथ पे भी वाइट हो जाता है। और वो क्या कहता है कि मैं ये गेस करता हूँ, अगर सारे ही जापानीज, जाप्स का मतलब जापानीज, ठीक है, सारे ही जापानीज अगर आपकी तरह हो जाए तो कोई भी वार वगैरह ना हो। Perhaps, Sadao said with the difficulty, and now I think you had better to go back to the bed. अब यहाँ पर जो डॉक्टर है वो भी कहते हैं परहैप्स, ठीक है, वो भी कहते हैं, और वो कहते हैं कि अब मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बेड में फिर से चले जाना चाहिए, तुम्हें ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना चाहिए। ही हेल्प द बॉय बैक इनटू द बेड एंड देन बोएड गुड नाइट, ही सेड। वो बॉय को बैठाते हैं उसके बेड में, और देन उसको क्या कहते हैं, गुड नाइट कह के वहाँ से चले जाते हैं। सदाव स्लेप्ट बैडली दैट नाइट,
Time and time again he woke thinking he heard the rustling of footsteps, the sound of the twig broken or stone displays in the garden, a noise such as man might make who carried a burden. अब यहाँ पर उस रात जो है सदाव बहुत बैडली सोता है, यानी अच्छी नींद उसे नहीं आती और हर समय पे उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी के रस्टलिंग ऑफ दी फुटस्टेप यानी किसी के पैर घिसने की आवाज़ सुन रहा है, या फिर वो ट्विन ब्रोकन यानी कि जो पेड़ की ब्रांच है, कोई चले तो कैसे वो पेड़ की ब्रांच टूट जाती है वैसी आवाज़ उसको आ रही है। और उसे ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई इंसान कोई बहुत हैवी बर्डन जो है वो कैरी करके लेके जा रहा है, और हेयर हैवी बर्डन मीन्स बॉडी, डेड बॉडी लेकर जा रहा है, उसे ऐसी आवाज़ें आ रही थी। The next morning he made the excuse to go first into the guest room. If the American were gone, then he could simply tell Hannah that so the general had directed, but when he opened the door he saw at once that there on the pillow was the shaggy blonde head. He could hear the peaceful breathing of the sleep. He closed the door again quietly. अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, वो सबसे पहले जाकर कहाँ देखने जाता है, अमेरिकन के रूम में देखने जाता है, और वो सोचता है कि अगर अमेरिकन वहाँ नहीं होगा तो वो सिंपली सब कुछ हाना को बता देगा जैसे जैसे जनरल ने बताया था। लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन करता है तो वो क्या देखता है कि पिल्लो के ऊपर क्या रखा हुआ है, इस शैगी ब्लॉन्ड हेड मीन्स बाल, शैगी का मतलब होता है बाल, तो उसके बाल वाले जो है सर है वो रखे हुए हैं और वो एकदम शांति से सो रहा है। ठीक है, he is asleep, he told Hannah. He is almost well to sleep like that. वो कहता है कि वो अभी हाना को फिर जाके बोलता है कि वो अभी भी सो रहा है, वो हाना को ऐसे जाके कहता है और कहता है कि वो अभी इतना ठीक हो चुका है फिर भी इतनी चैन की नींद लेकर सो रहा है, यानी कि अब वो इतना ठीक हो चुका है कि उसे ऐसी नींद लेकर नहीं सोना चाहिए जैसे वो कितना बीमार हो। What should we do with him? हाना whispered her old refrain. अब यहाँ पर हाना को फिर से अपनी पुरानी चिंता याद आ जाती है, वो कहती है कि हम इसका करें क्या। सदाव shook his head. सदाव भी अपना मुंडी हिलाता है और क्या कहता है, I must decided in a day or two, he promised. वो कहते हैं कि मैं 1 या 2 दिन में पक्का से पक्का डिसाइड कर लूँगा कि इसका करना क्या है। But certainly he thought the second night must be the night. Then rose a wine that night. He listened to the sound of the bending boughs and whistling partition. अब यहाँ पर वो सोचता है कि आज की रात तो शायद ये पक्का मर जाएगा, और कि उसको आवाज़ आती है ऑफ द बेंडिंग ब्रांच, ठीक है, ब्रांच के बेंडिंग की उसको आवाज़ आती है और ऐसा लग रहा था कि कोई पार्टीशन को खिसका रहा है। हाना वोक टू, अब हाना भी उठ जाती है ये सारी आवाज़ें सुन के। ought we not to go and close this sick man partition? सी आक्स, अब वो हाना जो है वो पूछती है कि क्या तुमने सिक मैन जो है यानी कि जो अमेरिकन है उसकी वहाँ का पार्टीशन बंद किया। नो, सदाव सेड, ही इज एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ। वो कहते हैं नहीं मैंने नहीं बंद किया, लेकिन वो अभी इतना केपेबल है कि वो खुद बंद कर लेगा। बट नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग अमेरिकन फिर से वहीं पर होता है। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट द वाइन चेंज टू क्वाइट रेन एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ। अब नेक्स्ट नाइट जो वो सोचता है कि आज की नाइट तो पक्का ये मर जाएगा, लेकिन यहाँ पर वाइन जो है वो किसके अंदर चेंज हो जाती है, बारिश के अंदर, यानी कि उस रात बारिश बहुत हो रही होती है। The garden was full of the sound of the dripping eaves and running springs. Sarao slept a little better, but when he woke at the sound of the crash and leaped into his feet. अब यहाँ पर क्या होता है कि उस रात जो है बारिश हो रही होती है, तो जैसे घर की ऐसी स्लोप कैसे होती है, तो यहाँ पर जो बारिश गिरती है तो फिर बारिश जो है नीचे गिरती है, तो पूरी जगह ऐसी आवाज़ आ रही होती है बारिश की, और सदाव को भी सो रहा होता है थोड़ा अच्छी, उसको थोड़ी बहुत अच्छी नींद आ रही होती है। फिर उसे एक साउंड सुनाई देता है, फिर हाना क्या पूछती है, व्हाट वॉज दैट, वो किसकी आवाज़ थी। द बेबी वोक एट हर वॉइस एंड बिगेन टू वेल, लेकिन जब हाना इतना ज़ोर से चिल्ला के बोलती है तो बेबी जो होता है वो भी जग जाता है और वो रोने लग जाता है। आई मस्ट गो एंड सी, हाना क्या कहती है कि मुझे जाके देखना पड़ेगा कि वो किस चीज़ की आवाज़ थी। बट ही हेल्ड हर हैंड एंड विल नॉट लेट हर मूव, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और क्या कहता है कि उसे जाने नहीं देता। सो नाउ शी क्राइड, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, वो कहती है कि व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, क्यों नहीं जाने दे रहे। डोंट गो, ही मैटर्ड डोंट गो, वो कहते हैं मत जाओ, मैंने बोला ना मत जाओ। His terror infected her and she stood breathless, waiting. There was the only silence. Together they crept back into the bed, the baby between them. यहाँ पर फिर से वो जो ऐसा जब कहता है सदाव की मत जाओ, इन्फेक्टेड का मीन्स अफेक्टेड, तो उसको भी डर लगने लग जाता है हाना को, और वो दो लोग फिर से एकदम शांत हो जाते हैं, और क्रेप्ट का मीन्स क्रॉल, फिर से अपने अपने बेड में जो है वो लेट जाते हैं और उनके दोनों के बीच में जो है उनकी बेबी को लेटा लेते हैं। Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was the young man. He was very gay and had already washed and
was now on his feet. He had asked for the razor yesterday and have shaved himself today. There was the faint color in his cheek. अब यहाँ पर क्या होता है कि जब दूसरे दिन भी वो गेट ओपन करते हैं तो वहाँ पर गेस्ट जो है वो पहले से ही अपने रूम के अंदर होता है, जो कि अपना अभी वो साफ़ सुथरा हो चुका होता है और वो अपने पैरों पर खड़ा होता है और वो रेज़र भी मांगता है शेव करने के लिए, ठीक है। आई एम वेल ही सेड जॉयसली। अब वो एकदम खुश होकर कहते हैं कि आई एम वेल, मैं एकदम ठीक हूँ। सराउ ड्रू हिज किमोनो राउंड इज वेरी बॉडी। ही कुड नॉट, he decided suddenly, go through another night. It was not that he cared for this young man's life, not simply it was not worth the strain. अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ही सडाओ जो है वो अपना वेरी का मतलब एकदम थकी हुई बॉडी पे अपना किमोनो पहनता है और वो सडनली डिसाइड करता है कि ये जो है अब आखिरी रात थी, यहाँ पर भी ये मरा नहीं, ठीक है। और यहाँ पर वो कहता है कि ये जो है कुछ डिसाइड करेगा, टू गो थ्रू द अनदर नाइट मीन्स कि क्या करेगा, ये एक और रात जो है थोड़ा वेट करेगा। और ये नहीं कि ये इस इंसान की ज़िंदगी की इसे चिंता है, ये एक रात और वेट नहीं करेगा, ये नहीं कि इसकी मतलब उस यंग मैन की चिंता है, जबकि स्ट्रेन मीन्स अपने स्ट्रेस को और वो ज़्यादा झेलना नहीं चाहता। यू आर वेल सडाओ अग्रेड। He lowered his voice. You are so well that I think if I put my boat on the shore tonight, with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from the coast. अब यहाँ पर जो सडाव है वो कहता है यू आर वेल, फिर वो अपनी आवाज़ थोड़ी धीरे कर लेता है और वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ तुम अभी तक इतने ठीक तो हो ही चुके हो कि मैं अगर अपना बोट जो है वो शोर पे रख दूँ आज रात को, कुछ खाने के साथ और क्लोथिंग यानी कि और कपड़े रख दो उसमें थोड़ा, तो तुम जो है ईजिली वो है मतलब तुम जो है ईजिली बोट को चलाकर कहाँ जा सकते हो, आइलैंड में जा सकते हो जो कि ज़्यादा दूर नहीं है कोस्ट से। It is so near the coast that it has not been worth fortifying. Nobody lives on it because it's storm. In storm it is submerged, but this is not the season of the storm. You could live there until you saw the Korean fishing boat pass by. They passed quite near the island because the water was फैथमस डीप देयर। अब यहाँ पर क्या वो उसे कहता है कि तुम जो है ना, मैं एक्स्ट्रा कपड़े रख दूंगा और इसमें खाना रख दूंगा, तो तुम जो है उस आइलैंड में चले जाना, और वो आइलैंड जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है और वहाँ तुम्हें कोई नोटिस भी नहीं करेगा बिकॉज वहाँ कोई रहता ही नहीं है। और वहाँ पर कोई क्यों नहीं रहता, बिकॉज वो जो स्ट्रॉम है वो समर्ज हो जाता है, जो आइलैंड है वो समर्ज हो जाता है स्ट्रॉम के टाइम, बट आप भी जो है वो स्ट्रॉम का सीज़न नहीं है, ठीक है, तो तुम वहाँ जाके रह सकते हो। और जब भी तुम्हें कोरियन फिशिंग बोट दिखे तो तुम उसमें बैठकर चले जाना, ठीक है। वो ऐसा कौन समझाता है, डॉक्टर उसे समझाते हैं। और वहाँ पे कोरियन बोट जो है वो आती जाती रहती है बिकॉज वहाँ पे डीप वाटर है, फिशिंग करने के लिए वो आती जाती रहती है। द यंग मैन स्टेयर एट हिम स्लोली कम फ्री हैंडिंग। डू आई हैव टू, ही आस्क। तो यहाँ पर जो यंग मैन है वो एकदम उसको घूरता है और कैसा एकदम अंडरस्टैंडिंगली पूछता है कि क्या मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। आई थिंक सो, सडाओ सेड जेंटली। यू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हियर। अब सडाओ जो है एकदम जेंटली कह देता है कि हाँ तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा और तुम भी ये बात जानते हो कि ये छुपा नहीं है कि तुम एक अमेरिकन यहाँ पर रहता है। द यंग मैन नोडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रीहेंशन। ओके, ही सेड सिंपली। अभी वो जो यंग मैन है वो नोडेड मीन्स एकदम हाँ सर हिलाकर कहता है और वो कहता है कि ओके वो कर देगा ऐसा, वो चला जाएगा। सडाओ डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग। एज सून एज इट वॉज डार्क ही ड्रैग्ड द शॉर्ट्स बोट down into the shore, and in it he put food and bottle water that he had bought secretly during the day, as well as 2 quills he bought at the pan shop. The boat had tied to the post in the water, for the tide was the high. There was no moon and he worked without a फ्लैशलाइट। अब यहाँ पर क्या होता है कि सडाओ जो है वो ना उसे फिर दोबारा नहीं देखता, वहाँ से चला जाता है। और एज सून एज जैसे ही शाम होती है तो वो बोट लाता है, बोट पे खाना रख देता है, पानी रख देता है और बोट को जो है बांध देता है शोर से, और 2 चद्दर भी रख देता है और बोट को शोर से बांध देता है बिकॉज टाइड जो है पानी की लहर इतनी ज़्यादा थी कि बोट अपने आप ही बहकर चली जाए, इसीलिए वो क्या करता था बोट को बांध देता था। और वहाँ पर मून नहीं था तो कोई लाइट नहीं थी, यानी कि वो विदाउट वर्क लाइट का बिना लाइट के काम कर रहा था, यानी कि अंधेरे में ये सारी चीज़ें कर रहा था कि ताकि उसे कोई नोटिस ना कर सके। व्हेन ही कम टू द हाउस एंड इंटर एज थॉट ही वर जस्ट बैक
were just back from his home, and so Hannah knew nothing. Yumi was here today, she said as she served his supper. Though she was so modern, still she did not eat with him. Yumi cried over the baby. She went on with the scene. शी मिसेज हिम. सो अब यहाँ पर जो डॉक्टर जो है वो इंटर करते हैं अपने घर के अंदर, तो एकदम ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, बिकॉज वो हाना को कुछ बताना नहीं चाहते. लेकिन हाना उन्हें क्या बताती है कि आज यूमी यहाँ पर आई है, और वो उसको खाना देते देते ऐसा कह रही थी, और वो कहती है कि अब यूमी जो है वो इतनी ज़्यादा मॉडर्न है, फिर भी वो जो है डॉक्टर सदाओ के साथ बैठ के कभी खाना नहीं खाती, और यूमी जो है उसको बेबी की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए जो वो है वो फिर से आई थी. द सर्वेंट विल कम बैक सून एज द फॉरेनर इज गॉन, सडाओ सेड. तो जो सडाओ है वो क्या कहते हैं कि जो सर्वेंट है वो भी जल्दी आ जाएंगे जैसे ही जो फॉरेनर है वो यहाँ से चला जाएगा. ही वेंट इन टू द गेस्ट रूम दैट नाइट बिफोर ही वेंट टू बेड himself and checked carefully the American's temperature, the state of the wound, and his heart and pulse. The pulse was irregular, but that was perhaps because of the excitement. The young man's pale lips were pressed together and the eyes were burned. Only the scar on his neck were red. अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे उसको सोने सब लोग चले जाते हैं, लेकिन सडाओ जो है वो कहाँ जाते हैं, वो उस अमेरिकन के रूम में जाते हैं, और वहाँ जाके ना उसे एकदम चेक करते हैं कि वो एकदम ठीक है या नहीं. वो चेक करते हैं उसका टेम्परेचर, कि उसे बुखार तो है नहीं, उसका जो चोट है वो भी देखते हैं, उसके दिल को भी देखते हैं, और उसकी पल्स भी चेक करते हैं. पल्स जो होती है वो थोड़ी इरेगुलर होती है. क्यों इरेगुलर होती है? बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट, वो खुश होता है उसके वजह से. ठीक है, तो यहाँ पर ओनली जो स्कार्स होते हैं उसके नेक के ऊपर वो रेड होते हैं, ये सारी चीज़ें वो चेक करते हैं. आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाओ. यहाँ पर फिर से जो टॉम है वो क्या कहता है कि मैंने ये रियलाइज़ कर लिया कि आप जो है मेरी ज़िंदगी फिर बचा रहे हो. नॉट एट ऑल, सदाओ सेड. इट इज़ ओनली इनकन्वेंट टू हैव यू एनी लॉन्गर. यहाँ पर सदाओ जो है वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, खाली मुझे तुमसे जो है छुटकारा चाहिए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ. ही हैड हेजिटेटेड अ गुड डील अबाउट गिविंग द मैन अ फ्लैश लाइट, but he had decided to give it to him after all. It was the small one, his own, which he used at night when he was called. अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है सडाओ जो है वो उसको लाइट देने का नहीं सोचते, फ्लैश लाइट मीन्स टॉर्च देने का नहीं सोचते, बिकॉज कोई उसे पकड़ ना ले टॉर्च की वजह से. लेकिन एट लास्ट वो उसे उस टॉर्च को दे ही देते. इफ़ योर फूड रन आउट बिफोर यू कैच अ बोट, ही सेड, signal me 2 flashes at the same instant the sun drop over the horizon. Do not signal in the darkness, for it will be seen. If you are all right but still there, signal me once. You will find a fresh fish easy to catch, but you must eat them raw. A fire would be seen. Okay, the young man breathed. अब यहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो है डॉक्टर वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाए और तुमको कोरियन फिशिंग बोट ना मिले और तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाए, तो मुझे 2 बार लाइट जला के सिग्नल देना. कब देना? जब थोड़ा दिन का समय हो, यानी कि जब थोड़ी शाम होने वाली हो, और मुझे रात में मत सिग्नल देना, बिकॉज रात में अगर तुम लाइट मारोगे तो वो दिख जाएगी. लेकिन अभी भी तुम अगर आज जब तुमको जो है कोरियन फिशिंग बोट ना मिले और तुम्हारे पास खाना हो, लेकिन तुम तब भी आइलैंड में हो, तो मुझे एक बार सिग्नल देना. ठीक है, वो उसको ऐसा समझाते हैं, और वो कहते हैं कि तुम्हें वहाँ फ़िश तो मिल जाएगी, लेकिन वो तुम्हें रॉ ही खानी पड़ेगी, बिकॉज वहाँ पे तुमको फायर नहीं मिलेगी. तो वो जो मैन है अमेरिकन वो कह देता है ओके. ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन द जापानीज क्लोथ विच सडाओ हैड गिवन हिम. एट द लास्ट मोमेंट सडाओ wrapped द ब्लैक क्लोथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड. अब यहाँ पर क्या होता है कि वो जो सडाओ है वो उसे क्या करता है, एकदम जापानीज कपड़े पहना देता है, ताकि कि वो जो है वो एकदम जापानीज लोगों की तरह लगे. और एट लास्ट वो एक काले कपड़े से उसका सर भी बांध देता है ताकि उसके बाल ना दिखे. नाउ सडाओ सेड. The young American without a word shook the Sadao hand warmly. Then he walked quite well across the floor, down the step, into the darkness of the garden. Once, twice, Sadao saw his light flash to find his way, but that will be not be suspected. He waited until from the shore there was one more flash. Then he closed the partition. That night he slept. अब यहाँ पर क्या होता है, वो अमेरिकन जो है वो सदाओ से हाथ मिलाकर चला जाता है, एंड जो है वो 1-2 बार अपनी फ्लैश लाइट को जलाता भी है, बिकॉज वो अपना रास्ता देखने के लिए गार्डन के थ्रू अंधेरे में जा रहा होता है, तो अपना रास्ता देखने के लिए वो 1-2 बार जो है लाइट को जलाता भी है. और सदाओ तब तक वेट करता है जब तक वो अपने नाव पर बैठ ना जाए, और जैसे ही वो अपने नाव पर बैठता है सदाओ जो है वो दरवाज़ा बंद कर लेता है और उस रात वो सोता है. You say the man escaped, the general asked faintly. He had
been operated upon a week before an emergency operation to which the Sadao have been called in the night। अब यहाँ पर जनरल टाकीमा का फिर से सीन चालू होता है। यहाँ पर जनरल टाकीमा जो है उनको फिर से एक ऑपरेशन चाहिए होता है, एक एमरजेंसी ऑपरेशन चाहिए होता है, जिसके लिए सदाओ को उस रात को बुलाया जाता है। तो यहाँ पर जो सदाओ है डॉक्टर वो बताते कि कैसे मेरे घर से, ये नहीं बताते कि मैंने उसको भगा दिया उस अमेरिकन को, लेकिन वो ये बताते कि वो अमेरिकन जो है वो मेरे घर से भाग गया। तो यहाँ पर जनरल टाकीमा क्या कहते हैं कि तुमने क्या कहा कि वो तुम्हारे घर से भाग गया। फॉर 12 hours Sadao had not been sure the general would leave. The gallbladder was much involved. Then the old man had begun to breathe deeply again and to demand food। अब यहाँ पर जब सडाओ जो है वो ऑपरेशन कर रहा होता है तो उसे ये नहीं यकीन होता कि अब जो जनरल टाकीमा है वो जिंदा बचेंगे भी, बिकॉज वो जो 12 घंटे से कहाँ काम कर रहे थे, मतलब 12 घंटे से डॉक्टर को ये श्योर नहीं था कि जो जनरल टाकीमा है वो बचेंगे भी कि नहीं, बिकॉज गॉल ब्लैडर का वो ऑपरेशन कर रहे थे। और जो ओल्ड मैन है फिर वो अचानक से एक ब्रीथ डीप लेता है, ठीक है, एकदम डीपली ब्रीथ करता है और अगेन वो डिमांड करता है फूड के लिए। Sadao had not been able to ask about the assassins. So far as he knew, they had never come. The servant had returned and the Yumi had cleaned the guest room thoroughly and had burned the sulfur in it to get the white man smell out of it. Nobody said anything. Only the gardener was cross because he had not got behind with his अब यहाँ पर क्या होता है कि देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर जो है ये यहाँ पर वो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कर रहे होते हैं और जो ओल्ड मैन है वो अचानक से एक ब्रीथ लेते, एकदम डीपली ब्रीथ करते हैं और फूड के लिए डिमांड करते हैं। सडाओ जो है उनसे पूछता नहीं कि तुम्हारे किलर्स का क्या हुआ, ठीक है, वो पूछता नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट किलर का क्या हुआ, ठीक है, और वो ऐसा कुछ पूछता नहीं है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं और सारे ही सर्वेंट जो है वो रिटर्न आ चुके होते हैं। यूमी ने जो है गेस्ट रूम एकदम क्लीन कर दिया होता है और उसमें वो सल्फर जला देती है ताकि जो वाइट मैन की स्मेल है वहाँ पर से चली जाए। और कोई कुछ नहीं करता, बस थोड़ा सा जो गार्डनर है वो थोड़ा गुस्सा होता है बिकॉज वो जो है बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है ये क्राइसैंथेमम्स वाली फ्लावर को उगाने के लिए, ठीक है, तो ये वाले फ्लावर को उगाने के लिए वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, इसीलिए जो है वो थोड़ा सा गुस्सा होता है। बट आफ्टर द वीक सडाओ फेल्ट द जनरल एज इनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर। लेकिन एक वीक के बाद जो जनरल है वो थोड़ा सा बात करने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं, यानी कि वो बात करने के लायक हो जाते हैं। येस एक्सीलेंसी ही एस्केप, सडाओ नाउ सेड। ही कफ सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सेड ऑल माइट हैव सेड बट वॉज अनविलिंगली टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर। बट द ओल्ड मैन ओपन हिज आइज सडनली। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो कहता है सडाओ कि हाँ वो भाग गया मेरे घर से, और थोड़ा सा कफ करता है और इससे ये समझ में आता है कि उसने पूरी बात नहीं बताई, ठीक है। फिर से वो डिस्टर्ब करता है जनरल को और जो ओल्ड मैन है वो अपनी आंखें अचानक से खोलता है। दैट प्रिजनर ही सेड विद सम एनर्जी, डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई विल किल हिम फॉर यू। अब यहाँ पर वो आंखें खोल के कहते हैं कि वो प्रिजनर भाग गया तुम्हारे घर से, मैंने तो तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे मारूंगा तुम्हारे लिए। यू डिड एक्सीलेंसी, सडाओ सेड। अब यहाँ पर डॉक्टर जो है वो भी कह देते कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने तो बहुत अच्छा काम किया था। वेल वेल, द ओल्ड मैन सेड इन टोन ऑफ अमेजमेंट, सो आई डिड बट यू सी आई वॉज सफरिंग अ कोल्ड डील। द ट्रूथ इज आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, इन शॉर्ट आई फॉरगेट द प्रॉमिस टू यू। यहाँ पर वो कहते हैं ठीक है मैंने तो अच्छा काम किया, लेकिन जो है मैं इतनी ज़्यादा सफ़र कर रहा था, मेरे साथ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी मेरी बॉडी के अंदर, तो मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था अपने अलावा, और इन शॉर्ट मैं जो है भूल गया तुम्हारे प्रॉमिस को कि मुझे उसको मारना है। आई वंडर योर एक्सीलेंसी, सडाओ ममड। अब सडाओ कहता है कि आप कैसे ये चीज़ भूल सकते हैं, मतलब आप तो कभी कोई चीज़ को भूल ही नहीं सकते। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, द जनरल सेड, बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ द पैरेटोरिज्म और dereliction of duty. He looked anxiously at his doctor. If the matter should come out, you would understand that, wouldn't you? अब यहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, कहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा, या अब ऐसा नहीं कि मेरी यहाँ पर देशभक्ति कम हो गई थी या फिर मैं अपनी ड्यूटी पे ध्यान नहीं दे रहा था, और वो डॉक्टर की तरफ देखते और वो कहते हैं कि अगर मैटर कभी भी बाहर आता है इस चीज़ का तो तुम्हें कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। सर्टेनली योर एक्सीलेंसी, सडाओ सेड। ही सडनली
free-handed, that the general was in the palm of his hand, and was the consequence he himself was perfectly safe. I can swear to your loyalty, excellence, he said to the old general, and to your zeal against the enemy. अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि हाँ आप मुझे पता है कि यहाँ पर मैं तो नहीं फंसने वाला, और आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर जो है वो दिखाना चाहता है मतलब जो डॉक्टर है वो ज़्यादा खुश है कि अगर बात कभी निकलेगी कि एक अमेरिकन जो है वो मेरे घर पे था तो मुझ पे कोई बात नहीं आएगी, बिकॉज मैंने जो है जनरल टाकिमा को बताया था ये बात और वो ये चीज़ को भूल गए, तो हमेशा दोष जो है उन्हीं में जाएगा. यू आर द गुड मैन, द जनरल ममर्ड एंड क्लोज हिज आइज, यू विल बी रिवॉर्डेड. अब यहाँ पर जनरल जो है वो कह देते कि तुम बहुत एक अच्छे इंसान हो, ऐसा ममर्ड करते हो और अपनी आंखें बंद कर लेते हो और कहते हैं यू विल बी रिवॉर्डेड, तुम्हें जो है वो रिवॉर्ड दिया जाएगा. बट सदाव सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन हिज ट्विलिंग सी दैट नाइट had his reward. There was no prick of the light in the dusk. No one on the island. His prisoner was gone, safe doubtlessly, for he had warned him to wait only for the Korean fishing boat. अब यहाँ पर सदाव जो है वो ना स्पॉट ढूंढ रहा होता है, यानी कि वो लाइट ढूंढ रहा होता है जो उसे कहता है कि तुम जो है लाइट बजाना, अगर ना लाइट दिखाना, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो या फिर कुछ भी, तो वो लाइट जो है डॉक्टर को दिखती नहीं है. तो यहाँ से वो उनको ये समझ आता है कि आइलैंड में कोई नहीं, और जो अमेरिकन है उसको कोरियन फिशिंग बोट मिल चुकी है जिससे बोट के वो अमेरिका चला जाएगा. और यहाँ पर यही चीज़ जो होती है वो डॉक्टर के लिए एक रिवॉर्ड की तरह काम करती है, यानी कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि वो जो है वो शांति से अपने घर अब जा सकता है. ही स्टूड द मोमेंट ऑन द वेरांडा ग्रेजिंग आउट द सी फ्रॉम व्हेंस द यंग मैन हैड कम that other night, and into his mind, all thought without reason, there come into the white face he had known, the professor at whose house he had met Hannah, a dull man, and his wife have been silly talkative women in spite of her wish to be kind. अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर वो अपने वरांडा में खड़े ही होते हैं और वो ना अचानक से सारे वाइट मैन्स के बारे में सोचने लगते हैं, सारे अमेरिकन के बारे में सोचने लगते हैं जिनसे वो मिले होते हैं. वो एक प्रोफेसर के बारे में सोचते हैं जिसके घर पे वो हाना से मिले थे, जो कि डल मैन था और उसकी वाइफ इतनी ज़्यादा टॉकेटिव थी, काइंड बनने के चक्कर में वो इतनी ज़्यादा बोरिंग लगती थी. ही रिमेंबर हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी, उनके अपने ओल्ड टीचर ऑफ द एनाटॉमी वाले ओल्ड टीचर की भी उन्हें याद आती है. वो हैड बीन सो इंसिस्टेंट और मर्सी विद द नाइफ, एंड देन रिमेंबर द फेस ऑफ हिज फैट टर्नली लैंड लेडी. अब यहाँ पर उनको जो है अपने प्रोफेसर की याद आती है एनाटॉमी वाले में, जिन्होंने ये सिखाया कि जब इंसान के बॉडी में नाइफ चलाते तो बहुत अच्छे से चलाना चाहिए, बिकॉज आप एक ऑपरेशन कर रहे हो, मर्डर नहीं कर रहे हो, तो नाइफ एकदम केयरफुली चलानी चाहिए, ये सिखाया. और उन्हें ना अपने फैट यानी कि थोड़ी मोटी और डर्टी, ठीक है, उनको अपनी जो कि बहुत गंदी तरीके से रहती थी लैंड लेडी की उनको याद आती है. ही हैड अ ग्रेट डिफिकल्ट इन फाइंडिंग द प्लेस टू लिव इन द अमेरिका बिकॉज एज ही वॉज जापानीज. अब उनको जो है बहुत प्रॉब्लम हो रही थी घर ढूंढने के लिए कहाँ अमेरिका में, बिकॉज वो जो है जापानीज होते हैं. द अमेरिकन वे फुल ऑफ द Judice, and it has been bitter to live into knowing himself their superior. अब यहाँ पर जो अमेरिकन है वो बहुत ज़्यादा कैसे हो जाते, पहले से अगर कोई ओपिनियन कर लेते हैं, जैसे कि पहले से ही वो खुद को मान लेते कि वो जो है सुपीरियर है. हाउ ही हैड डिस्पाइट द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमेन who had last consented to house to him miserable home, he had only once tried to be grateful to her because she had in his last year nursed him through influenza, but it was difficult, for she was no less repulsive to him in her kindness. Now he remembered the youthful haggard face of his prisoner, white and repulsive, strange. He thought, I wonder why I could not kill him. अब यहाँ पर क्या होता है कि उसको अपनी लैंड लेडी की याद आती है जो कि बहुत ज़्यादा बुरी होती है, बहुत ज़्यादा डटी, घर की साफ़ सफाई नहीं रखती, और एक तो कोई उसको अमेरिका में घर नहीं दे रहा था और उसी ने दिया था जो भी उसका घर भी बहुत ज़्यादा गंदा था. और वो कहती है कि वो हमेशा ही उनसे जो है थोड़ी दूर दूर यानी कि उनसे चिड़ी चिड़ी रहती थी. बस एक बार जो है वो काइंड बनने की कोशिश करती है जब उन्हें बीमारी हो जाती है इन्फ्लुएंजा वाली. अब इस बीमारी में क्या होता है कि एल्वियोलाई जो होती है एयर फिल सैक्स ऑफ द लंग वो फ्लूइड फिल्ड हो जाती है, ठीक है, जिसके वजह से कुछ प्रॉब्लम होने लग जाती है रेस्पिरेशन के अंदर. और सर्व केसेस में जो लिप्स एंड फिंगर है वो ना ग्रे टू ब्लूइश होने लग जाते हैं इन कलर. तो ये वाली बीमारी होती है. तो इस बीमारी में खाली वो उनको थोड़ा केयर कर रही थी उनका, तभी उनको थोड़ी काइंडनेस उनके अंदर दिखी, ठीक है. और यहाँ पर वो कहते हैं तब फिर उनको किसकी याद आने लग जाती है, उस यूथ उसकी जो
अमेरिकन उनके घर आया था और वो सोचते हैं कि स्ट्रेंज, मैं सोचता हूँ कि मैंने क्यों उसे मार नहीं डाला, मैंने उस क्यों अमेरिकन को नहीं मार डाला, क्योंकि जब वो अमेरिका में थे तो उनके साथ जो अमेरिकन लोग थे वो बहुत बुरा बिहेव कर रहे थे, लेकिन आज जब वो जापान में है फिर भी उन्होंने एक अमेरिकन के साथ अच्छा किया। तो यहाँ पर हमारी ये स्टोरी होती है ख़त्म। थैंक यू फॉर